सही है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। फिर मैंने ये चीज़ें पढ़ाई थी, सही। आज हम पढ़ लेते हैं पेन टूल। पेन टूल और क्रॉप टूल। अब पेन टूल क्या है कि अगर मैं इसको फिलहाल हाइड कर दूँ यहाँ से, मैं एक लेता हूँ, नहीं लिया यहाँ से, तो इसको कर देता हूँ हाइड। यहाँ पे दे देता हूँ फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर। मैंने लिया पेन टूल, सिंपल। अब पेन टूल के अंदर क्या है, हमारे पास दो ऑप्शन है। पहले तो पाथ और शेप। पाथ का मैंने बताया था, हाँ सही, ये मैंने बताया था। शेप, पहले शेप पे काम कर लेते हैं। शेप क्या करता है, जैसे हम शेप पे काम कर रहे थे, शेप टूल पे, सही, उस तरीके से काम होता है। अभी छोड़ दो, बाद में करना जो भी सेंड करना है। अभी क्लास की तरफ ध्यान दो, क्लास की तरफ ध्यान दो, अभी बाद में करना जो करना है। तो मैंने पेन टूल इलस्ट्रेटर में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पेन टूल, उसी तरीके से पेन टूल यहाँ काम करता है। लेकिन यहाँ एक और इसकी चीज़ है कि वहाँ हम क्या करते हैं, उसका एंकर हम बीच में से काट दिया करते हैं। जैसे अक्सर लाइन बनाई हमने यूँ, ये एक लाइन बन गई, सही, एक शेप बन गई पूरी। अब इसको स्मूथनेस देने देते हम क्या कर देते हैं, हाँ बढ़ा देंगे। नहीं नहीं नहीं, या फिर हम जैसे लाइन बनाते हैं, मिसाल के तौर पर हमने यहाँ मैंने लाइन बनाई, अब ये स्मूथ हो गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से इसकी शार्पनेस आ जाए जब मैं बनाऊँ। तो मैं जब इसकी यहाँ आके अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो क्लिक पे क्या कर रहा है, ये माइनस का दिखा रहा है एंकर पॉइंट। यहाँ से इसकी स्मूथनेस ख़त्म नहीं कर रहा, सही। छोड़ दो, हारे लैपटॉप छोड़ दो अभी। तो मुझे इसकी स्मूथनेस यहाँ तक ख़त्म करनी है ताकि मैं आगे से स्टार्ट कर सकूँ शार्प स्टार्ट, सही। अगर ऐसे स्टार्ट करूँगा तो ये स्मूथनेस ही दिखाएगा। स्मूथनेस ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ ऑल्टर के साथ क्लिक करूँगा, सही। पहले वाले एंगल था वो यहाँ से स्मूथनेस दे रहा है इस लाइन को, दूसरे वाले को मैंने हटा दिया और लाइन बना रहा। हम वहाँ सिंगल क्लिक करते थे, यहाँ ऑल्टर के साथ क्लिक करना है। अगर मैं सिंगल क्लिक कर रहा हूँ यहाँ तो ये वाला एंकर नहीं हट रहा, तो मैं ऑल्टर प्रेस करके फिर क्लिक करूँगा, हो गया। और फिर इस तरीके से शार्प लाइन, सही। ये शेप बन गई पेन टूल की। ये आपका फिल कलर है, फिल और नन। और उसके बाद के दो और ऑप्शन है, ग्रेडियंट और पैटर्न। ग्रेडियंट क्या है, जो हम सिंपल इलस्ट्रेटर में ग्रेडियंट बनाया करते हैं, हाँ वो चीज़ है। इसके अंदर आप ना खुद के ग्रेडियंट भी बना सकते हो, जैसे यहाँ बने हुए रखे हैं, ये गोल्डन, ये बनाए हैं, ये होते नहीं है इसके अंदर, ये बनाया है। नहीं मैंने नहीं बना, दूसरा सा, सही। ग्रेडियंट बना सकते हैं। तीसरा इसके अंदर ऑप्शन होता है पैटर्न का, जिसके बने बनाए पैटर्न है। पैटर्न में हम बना सकते हैं, वही मैं बताऊंगा पैटर्न किस तरह बनाना है। इलस्ट्रेटर में तो हम बना लेते थे पैटर्न, इसमें थोड़े अलग स्टाइल से बनेंगे। उसके ना खुद ही ऑटो सेव हो जाएंगे। जब हम पैटर्न बनाएंगे ना उसको एक जगह सेव करवाएंगे। हाँ लाइब्रेरी में सेव करेंगे, फिर अप्लाई करा देंगे, हैं पढ़ाऊँगा ना मैं आगे उसके बारे में, सही। ये पेन टूल से क्या बन गई, शेप बन गई। इसी तरीके से यही चीज़ इसकी आउटलाइन में भी होती है। तो उसके बाद जो होता है हमारे पास इसके स्ट्रोक और ये इसके ऑप्शंस होते हैं जो लाइन के अंदर होता है, डैश ये और बाकी ऑप्शंस। इसके अलावा यही उसके डैशेस जो इलस्ट्रेटर में हमने पढ़े थे वही ऑप्शन यहाँ आएगा, स्टाइल्स, सही, क्लियर है। बाकी इसकी हाइट वेट तो ये आपने पढ़ी हुई चीज़ें हैं। बाकी हाँ, बाकी ये छोड़ दो इनको, ये इनको चेक ही रहने दो, इनको चेकआउट नहीं करना, सही, क्लियर है। इसके अलावा हमारे पास इसमें जब आती है पाथ, पाथ क्या काम करता है, पाथ तो एक आउटलाइन होता है जो जिसका कोई कलर नहीं होता, सही। जैसे मैंने ये बना दी इसकी शेप टाइप, कुछ भी बना लेते हैं हम। अब इसमें क्या है, इसमें हम सिलेक्शन भी कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे सिलेक्शन करनी है तो मैं इधर आके इसमें से एक होता है जार टाइप,
मैं कह रहा हूँ मुझे ये कॉफ़ी का जार बड़ा अच्छा लगा, मुझे ये निकालना है इस इमेज के अंदर से। कॉपी कर इमेज और यहाँ के कंट्रोल एन, इधर रख दिया सही। कंट्रोल जे से मैंने इसकी डुप्लीकेट, ये भी इसी पे रहने देते हैं फिलहाल। यहाँ आके अब सिलेक्शन हम किससे कर रहे थे पहले, लासो टूल से भी कर रहे थे और पॉलीगॉन लासो टूल से भी, मैजिक बैंड से भी, क्विक सिलेक्शन से भी, और जो सिंपली इसके मर्क्यूरी टूल है इससे भी सिलेक्शन कर रहे थे हम। अब उसके बाद हमारे पास है एक और पेन टूल, इससे भी कर सकते हैं। इससे एक थोड़ी सॉफ्टनेस सिलेक्शन आ जाएगी, लेकिन कैसे, पहले मैं रफली करूँगा इसके ऊपर। मैं यहाँ सिंपल एंकर पॉइंट लगाता जाऊँगा बस, जैसे इसका जार बन रहा है। थोड़ा जूम कर लेता हूँ, थोड़ा सा परफेक्ट इधर, यहाँ इधर और दूसरा इसी पे आके क्लिक, सही। अभी मैंने क्या करा, रफली सिलेक्शन ली है इसकी। अब हमारे पास क्या है, पेन टूल के अंदर के हम जब सिलेक्शन लेते हैं, अब हमारे पास एक है पेन टूल, उसके बाद प्लस एंकर पॉइंट, माइनस और कन्वर्ट टू कन्वर्टर पॉइंट टूल, जो हमारे पास वहाँ था जिस, सही है, कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल, ये वही है, इसका कन्वर्टर पॉइंट टूल नाम रख दिया हमने। जो वहाँ पढ़ा था कर्वेचर टूल, ये भी है वहाँ। इसमें है एक और पांचवा या छठा एक और टूल है, फ्री फॉर्म टूल, फ्री फॉर्म पेन टूल। फ्री फॉर्म पेन टूल क्या करता है, जैसे लासो टूल है सिंपल, पॉलीगॉन या मैजिक वाला नहीं, सिंपल लासो टूल जिससे हम रफली तौर पे सिलेक्शन बनाते हैं कोई भी, तो उसको वही वाला काम करता है कि ये सिंपल से यूं रफली शेप बनाएगा, वो सिलेक्शन बनाता है, ये शेप बनाता है, सही। अब इसमें क्या है कि गलती, अगर हमारे पास ऑप्शन है कि हमने एक सिलेक्शन बना ली, अब हमें याद नहीं रहा कि हमने गलती से दूसरी सिलेक्शन भी कर ली, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ से लिया और इसको सिलेक्शन बना ली, अब वाली सिलेक्शन मेरी चली गई इन केस। अब हमारे पास क्या है, एक और ऑप्शन है, जो पाथ से हमने सिलेक्शन बनाई उसका लेयर है, लेयर के बराबर में चैनल है, चैनल के बराबर में पाथ है, पाथ के जिससे अभी हमने सिलेक्शन बनाई है, सही, पेन टूल से, पाथ से। अब जो हमने सिलेक्शन बनाई है उस पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, वर्क पाथ। अब ये तक कब तक सिलेक्शन है, जब तक हमने इसको सिलेक्शन में रखा हुआ है। जैसे मैं कोई दूसरी सिलेक्शन करता हूँ, ये चेंज कर देगा। अगर मैं यहाँ इसको अनसेलेक्ट कर लूँ और मैं कुछ भी दूसरी सिलेक्शन बनाऊंगा, ये उसको हटा देगा, सही। हम चाह रहे हैं कि वो भी सिलेक्शन रहे और हम अपनी दूसरी सिलेक्शन भी बना लें, तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ हमारे पास ऑप्शन था एक, कहाँ चला गया, लोड पाथ सिलेक्शन, सेव करने का। एक तो ये सिलेक्शन देगा, इसको सेव करने के लिए इसी पे आगे मैं डबल क्लिक करूंगा और इसको नाम दे दूंगा जार सिलेक्शन, सही। एंटर करा मैंने, अब ये सेव हो गया। अब क्या होगा, अगर मैं अनसेलेक्ट भी कर लूँ, मैं कोई दूसरी सिलेक्शन ही बनाता हूँ, तो ये उस पर नहीं बनाएगा, ये दूसरी सिलेक्शन लेयर बना देगा, उस पर अप्लाई कर देगा। उससे क्या होगा कि मेरी सिलेक्शन वहीं रहेगी। हाँ, मैं चाहूँ तो इसको डिलीट कर दूँ पहले, और यहाँ से आके या तो मैंने यहाँ से जो सिलेक्शन ली थी वो करूँगा मैं, या फिर इस पर आके कंट्रोल प्रेस करूँगा थंबनेल प्रेस के, तो सिलेक्शन हो जाएगी। या फिर इनकेस यहाँ से सिलेक्शन ऑप्शन है, यहाँ से आके शुरू में मैंने बताया था फेदर और
एंटी एलाइसिस का, ये तो पता है आपको दोनों का, फेदर एंटी एलाइसिस शुरू में मैंने पढ़ाया था। सही, ऐसे कर दूंगा ओके करके सिलेक्शन, या फिर राइट क्लिक करके इसमें आएगा, कहाँ गया, मैक्स सिलेक्शन, वही चीज ओके सिलेक्शन बन जाएगी। सही, लेकिन सिलेक्शन बनाने से पहले मुझे क्या करना है, इसमें सेट करना है। सही, सेट किससे करूंगा, कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल से। यहां से लिया कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल और इसकी सिलेक्शन पे क्लिक करा मैंने। अब देखो एक और मिस्टेक हो गई कि इसमें जो है ये एंकर पॉइंट यहाँ आ गया, बल्कि ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। हमारे पास जो था हमने पढ़ा था पाथ टूल, इसी के अंदर क्या था, एक और पाथ टूल के अंदर पाथ टूल क्या है, जैसे इलिस्ट्रेटर पे सिलेक्शन टूल है, ऐसे यहाँ पाथ टूल है। और उसके अंदर एक और कौन सा टूल था सिलेक्शन का, डायरेक्ट सिलेक्शन। इसके अंदर भी वही है, डायरेक्ट सिलेक्शन लिखा हुआ है ना, पाथ सिलेक्शन डायरेक्ट सिलेक्शन। तो डायरेक्ट सिलेक्शन पकड़ा मैंने और इसको यहाँ रख दिया इसके साथ, और मैंने कर्वेचर टूल लिया, सॉरी एंकर पॉइंट टूल, और इसको थोड़ा सा यहाँ से इसको मैंने स्मूथनेस दे दी। वो इसलिए नहीं हो पा रहा स्मूथ क्योंकि वो एंकर पॉइंट अलग हो गया। यहाँ से मैं करूँगा इसका यहाँ से एंगल पकड़ के इस तरीके से थोड़ा सा जूम आउट करके इसको स्मूथ कर दूँगा। इसी तरीके से इस वाले में भी थोड़ा सा इतनी स्मूथनेस दे दूँगा, इतना। या इस पे इतनी देना। उसके बाद इस वाले पे भी मैं, इससे क्या हुआ कि मुझे वहाँ डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मुझे एंकर पॉइंट लगाना था फिर वो करना था। मैंने पहले रफली तौर पर सिलेक्शन कर ली और यहाँ आके मैं इसको स्मूथनेस दे रहा हूँ। अब मुझे देखो यहाँ मेरे पास यहाँ तो बिल्कुल हार्ड है, लेकिन यहाँ से ये सॉफ्टनेस में जा रहा है। अब मैं इसकी ये एंगल जो है ये कैसे तोड़ूँ, ऑल्टर ऑल्टर, सही है, ये मैंने एंगल तोड़ दिया इसका। सही है, यहाँ से हार्डनेस रहेगी, यहाँ से स्मूथनेस आएगी इसकी इतना, और इसकी ये लाइन से इतना। इसको सिलेक्ट करके या डायरेक्ट सिलेक्शन से लेकर इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया, यहाँ ऐसे ही इसको स्मूथनेस देंगे यहाँ से एंकर पॉइंट टूल इतना। मुझे ये चीज़ नहीं देनी, इसको ऑल्टर पकड़ के सिंपली तौर पे हार्डनेस दे दूँगा। सिर्फ इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके मैं इतनी इसको स्मूथनेस दे दूँगा ढक्कन से। ऐसे ही यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन से पकड़ के थोड़ा सा अंदर करा इसको, इसको थोड़ा सा नीचे करा और यहाँ स्मूथनेस आ गई। ऐसे ही इस वाले में आगे इस एंगल को पकड़ा और यहाँ रख दिया। इस वाले पे भी यहाँ से इतनी दी और इस वाले एंगल को सिलेक्ट करके मैंने इतनी स्मूथनेस दे दी इसको। और इसको ऐसे इतना, ऐसे ही इस वाले को वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ रख लेता हूँ इस जगह पे, इसका ये वाला एंकर सिलेक्ट करके सही।
हो गई रफली सिलेक्शन, स्मूथनेस भी आ गई इसकी। यहाँ से लेयर पे से आके वो एक और इसका ऑप्शन है कंट्रोल एंटर। कितने ऑप्शंस बता दिए? 4। इसके ऑप्शन से यहाँ से राइट क्लिक करके नेक्स्ट सिलेक्शन, और 5वां यहाँ से ऑप्शन से। सही है, सिलेक्शन हो गई। और कंट्रोल जे डुप्लीकेट, बिल्कुल स्मूथ आई है, जरा भी कहीं से खराबी नहीं हुई। सही, ये काम है पेन टूल का। और जो मैंने पढ़ाया था कर्वेचर, कर्वेचर का आपको पता है क्या करता है काम? क्या करता है? वाह क्या बात, लाइन पकड़ता है। लाइन पकड़ता है। क्या माशाल्लाह, क्या बात है लोग। कर्वेचर टूल का काम करता है किस चीज़ को? नहीं, कौन सी, फ्लैट लाइन को या स्मूथ लाइन को? अगर एंकर पॉइंट नहीं हो और हमें स्मूथ करनी हो, कर देगा कर्वेचर? सही, ये है कर्वेचर टूल का काम। एक और चीज़ थी, जैसे हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, लेयर मास्क। सही, उसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन होता है वेक्टर मास्क। सही, जैसे हम चाह रहे हैं, हमने करा था, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से लेयर मास्क अप्लाई करा दूँ, लेकिन इसमें क्या होगा, लेयर मास्क क्या होगा, रास्टराइज काम करेगा, हल्की हल्की इसमें स्मूथनेस आएगी। लेकिन वेक्टर मास्क में क्या होगा कि बिल्कुल शार्पनेस आएगी, जो हमने सिलेक्शन की वही दिखाएगा। सिर्फ राइट क्लिक करेंगे, क्या हो गया इसको, यहाँ से कर लेता हूँ वापस आके, और इसका कहाँ चला गया वो, कहाँ चला गया? माशाल्लाह, ये रहा हमारे पास। कहाँ चला गया? क्रिएट वेक्टर मास्क। अब क्या डिफरेंस आया इन दोनों पे? इसमें भी पिक्सल आ रहे हैं, लेकिन इसमें वो स्मूथनेस नहीं आ रही जो हमने सिलेक्शन की, उसकी शार्पनेस दे रहा है। लेकिन लेयर मास्क पे स्मूथनेस बहुत ज़्यादा आ रही है। इसको भी वही कर सकते हम, शिफ्ट प्रेस करके हाइट अनहाइट। सही, लेकिन इसमें भी वही अच्छा क्या कहते हैं फायदा है इसके अंदर कि लेयर मास्क के अंदर हमें ब्रश टूल या इनसे करना पड़ेगा। इसमें हम सिंपली तौर पे जो हमने सिलेक्शन ली है उसी पे ही काम कर सकते हैं हम। उस पर ही किस तरीके से, पेन टूल से यहाँ से ऑप्शन से ऐड करा के बताया था ना। क्लियर हो रहा है ये? नहीं हो रहा? नहीं हो रहा? किस पे नहीं आया था? नहीं, ये तो शुरू में पढ़ाया था मैंने, वाला तो 2-3 क्लास में पढ़ा था, 2-3 क्लास में फर्स्ट टाइम। सही भाई, ये कि जैसे ये सिलेक्शन ली हुई, इनकेस मुझे इससे ज़्यादा लेंगे तो मैं यहाँ से ऐड करा के इस पर क्लिक करके क्या हुआ, ऐड करा दिया मैंने एक्स्ट्रा एरिया, ऐड करा के उसमें से वो इसकी मैंने सिलेक्शन बना दी, एक्स्ट्रा पार्ट निकाल दिया उसमें। और नहीं चाहिए तो मैं माइनस करा दूंगा, सब्ट्रैक्ट करा दूंगा, इंटरसेक्ट करा दूंगा, एक्सक्लूड करा दूंगा, जो मुझे वैल्यू चाहिए वो। ठीक है, हाँ शायद जी सर। अरे ले भैया, अरे बताओ क्लियर हुआ आपको? क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ बताओ? आवाज़ को क्या हुआ? गला खराब है? अच्छा हाँ बोलो। पेन टूल से क्या करना है? जार बना सकते हैं? नहीं नहीं, मैंने जार का बनाया, मैंने सिलेक्शन कर लिया। लेकिन पेन टूल के कौन सा ऑप्शन से सिलेक्शन कर सकते हैं?
नहीं पता उमर, पेन टूल के कौन से ऑप्शन से हम सिलेक्शन बना सकते हैं? पेन टूल में दो ऑप्शन है ना, कौन कौन से दो ऑप्शन? नहीं पढ़ा आपने पेन टूल? वाह माशाल्लाह, आए भी बड़े लेट हो। हाँ भाई लेट आएगा, खैरियत दोनों। चलो भाई, पेन टूल के अंदर दो ऑप्शन होता है ना हमारे पास, एक पाथ होता है, दूसरा शेप होता है। तो इन दोनों में से किससे सिलेक्शन होती है? पाथ से, शेप से नहीं। पाथ से कैसे होगी? क्या बनाएंगे? हाँ पाथ बना लेंगे, फिर अच्छा पूरी शेप टाइप जो हमें मतलब सेलेक्ट करनी है उसके साथ पूरी पाथ लाइन बना लेंगे। उसके बाद सिलेक्शन के ऑप्शन कौन कौन से होते हैं? एक कंट्रोल एंटर, दूसरा हाँ, चौथा एक है पाथ के इसी के पैनल के अंदर से, जैसे लेयर है, लेयर के बाद चैनल है, उसके बाद पाथ जो है, जो हम सिलेक्शन बनाएंगे उसी को ही वहीं इसके ऑप्शन होगा इधर सिलेक्शन में। पाथ को सेव करने के लिए, जैसे हमारे पास सिलेक्शन थी, इसको सेव करने के लिए इसका नाम चेंज कर देंगे, तो ये करेगा उसके ऊपर, उसी लेयर के ऊपर पाथ नहीं बनाएगा, दूसरी सिलेक्शन बना देगा। तो इससे ही हमारी सिलेक्शन भी रहेगी, हमें बार बार सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा इस चीज़ को। क्लियर है? क्या है क्लियर है बताओ? हैं? पता नहीं ले भैया, सही का तबाह कर रहे हैं। बताओ ना क्या क्या चीज़ समझ में नहीं आई, बताऊँ ना मैं? तो मुझे समझाओ फिर क्या समझ में आया, ताकि मैं आगे बढ़ूँ ना फिर। तो भाई मेरे कानों में कम आवाज़ ही नहीं आ रही, बोल क्या रहे हो? नहीं गलत उनका खराब, उनका तो सही है। भले गलत बता दो, मसला नहीं है, बताओ तो। हाँ बताओ। हाँ पेन टूल शेप का बताया नहीं। हाँ किससे होती है? पाथ में। कैसे? सिलेक्शन का, हाँ नहीं पाथ से मतलब सिलेक्शन कैसे करी मैंने? हाँ माज नाम है, माज आप बताओ पाथ से मैंने सिलेक्शन किस तरह करी है? अभी तो बताया मैंने। हाँ और बताओ। नहीं पाथ से मैंने सिलेक्शन किस तरह करी पेन टूल में? नहीं वो तो ऑप्शन है, मतलब मैं सिलेक्शन किस तरह करी, मैंने करी किस तरीके से पेन टूल से? पेन टूल चला गया, नहीं वो तो डायरेक्ट है चलाया, डबल क्लिक नहीं करा मैंने, क्योंकि पेन टूल में डबल क्लिक का ऑप्शन नहीं है। डबल है कंट्रोल एंटर, और डबल क्लिक का ऑप्शन नहीं है ना इसके अंदर। हाँ और क्या करना है? नेक्स्ट सिलेक्शन करना है मुझे। इसकी सिलेक्शन क्या करनी, सेव करनी है। कैसे करूँगा? किस पे डबल क्लिक करूँ? नहीं कंट्रोल ऐसे नहीं होगा, यहाँ से इसके पाथ के पैनल से, क्लिक करेंगे तब पाथ के पैनल से आके जब तक मैं इसका नाम चेंज नहीं करूँ तभी सेव नहीं होगा। अगर वही नाम लिखा रहेगा मैं उस पर जितने भी सिलेक्शन आता रहूँ वो चेंज करता रहेगा बार बार। जब मैं नाम चेंज कर दूंगा उसके बाद उसको ऑप्शन मिलेगा नहीं सेव करने का, तो फिर दूसरी लेयर बनाएगा। सही, ये पाथ सिलेक्शन का काम है। सर सिलेक्शन कितने टूल्स से होती है उमर बताओ? सिलेक्शन सिंपल सिलेक्शन। हाँ नाम बताओ। तीनों लासो टूल है, और
मर्क्यूरी टूल भी तो है। मार्केट हाँ, और क्लोन टूल्स है? नहीं, क्लोन टूल्स सिलेक्शन नहीं होती। क्लोन स्टैम्प से तो एडजस्टमेंट होती है, स्टैम्प की तरह काम करता है। क्लोन पैटर्न पैटर्न की तरह काम करता है। पैटर्न हम कर लेंगे 7-8 7-8 जो है। हाँ भाई, क्लियर हुआ पेन टूल? इसके अंदर वही ऑप्शन है जो आपने रजिस्टर में पढ़े। कर्वेचर टूल तो पता होगा आपको, कर्वेचर टूल जो पढ़ा था पेन के बराबर। हाँ, और फ्री फॉर्म जो है वो नया टूल है इसमें 19 या 20 वाले में। तो इसके अंदर क्या करता है, जैसे लास्ट टूल करता है सिंपल रफली तौर पर सिलेक्शन, जैसे पेंसिल है ना सिलेक्शन कर दी ऐसे ही रफली तौर पर अगर मैं कर दूँ इस तरह, ये क्या करेगा शेप बना के देगा, शेप भी और पाथ भी। यहाँ ऑप्शन दिया है शेप बनाना जो शेप बना लो अब इसको, वरना पाथ ऑप्शन रहने दो उसको, सिलेक्शन कर लो उसको। डज बन ये तो कल ही तो पिछली क्लास में पढ़ा है मैंने। ये लो तो आए नहीं। हाँ अच्छा, पिछली क्लास में कौन कौन आया था? अली साद 2 आए थे, और उमर नहीं आया था ना? उमर नहीं आया था, नहीं मुस्तफा भी नहीं आया था। बन उसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। हाँ, सैटरडे को सर्जवेयर आते हैं। सही। आप लोगों की अटेंडेंस कौन लगाता है? क्या बात है, असाइनमेंट सेंड करें कुछ? हाँ अच्छा, हाँ लेयर मास तो पढ़ा था, ऐसा घूसा मारूंगा बाद में पढ़ाया लेयर मास मैंने, वन और डॉज टूल के बाद पढ़ाया मैंने। हाँ नहीं टाइम वगैरह चला था, आ गए थे तुम लोग। किसने? आपने? ये कौन है उमर खान? ये क्या है? ले सुपर नहीं कोई बात नहीं, कोशिश अच्छी आपने भेजा तो यहाँ के कर लो, मसला थोड़ी है भाई। ये अयान मेमन कौन? आप हो अयान? पक्की है? बी ट्रांसफर। अच्छा हाँ मेरा आपका कहाँ है? अच्छा काफी टाइम पहले ही। क्या हो गया? आमिर डबल एम डबल ए तो क्या है भाई, नाम ही नहीं दिखा रहा। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं बैठ के। सही है, इस पर प्रैक्टिस कर लेना। हाँ हाँ
आप सेंड कर रहे हो? कौन सा वाला? मैंने असाइनमेंट तो सेंड नहीं करता। क्यों? नहीं नहीं, वो तो करा था उसके बाद। उसके बाद बताया था मैंने कि विनर बना के सेंड करना उसको। घर पे क्या कर रहे हो? तो घर पे क्या कर दो? घर पे क्या कर दो? घर पे क्या करते हो? बैठे हो तो पूरा दिन बैठे हो तो? माशाल्लाह, काम नहीं करते हैं? प्रैक्टिस। जब आपको असाइनमेंट देता हूँ असाइनमेंट नहीं करते आप? पिछले असाइनमेंट जो दिए थे मैंने वो कहाँ है? हाँ। क्यों? जितना मैंने फोटोशॉप पे पढ़ाया है वो असाइनमेंट मुझे चाहिए, सही? नेक्स्ट क्लास में लोडिंग हो रही है। क्या कर रही है? अरे यार, क्या नेट का मसला है। एक और है अभी, एक और टूल है, रुक जाओ पढ़ाऊँ? ज़्यादा हो जाएगा, 2 पढ़ाना था आज मुझे, लेट होगा आपको। 2 टूल पढ़ाना था मुझे आज। हाँ खाली है तो पहले आप पढ़ लो आगे, तो मसला नहीं है। चलो फिर आज यहीं तक रखते हैं, सही है? पेन टूल सिलेक्शन है, उस पर काम करके आओ। हाँ असाइनमेंट सेंड। हाँ आयान शायद हारिस, क्लियर हुआ आपको पूरा? क्लियर है? हाँ। वो पढ़ा उसके बाद नहीं पढ़ा। क्या कह रहे हो, क्या हो गया? पिछली क्लास में तो आए थे आप लोग, क्लोन स्टेम इन सब में आए थे ये मना कराया मैंने, छुट्टी नहीं किया करो। आपकी तो बेटा बहुत सारी है, आपकी तो होगा ही ना, नीचे सर तो ले तो रहे हैं। हाँ तो असाइनमेंट करने ही रहोगे ना आप लोग। मेरा क्लियर हो रहा है, मेरा भी नहीं हो रहा। ये क्लियर है पेन टूल में? ये इरेजर इरेजर में कौन सा क्लियर नहीं है? और पाथ भी बता दिया था मैंने। लेयर मास्क
मुश्किल है। मुश्किल है सर ये। भाई ये फोटोज़ के लिए ना, फोटो एडिटिंग के लिए है, तो इनके लिए ये फोटो एडिटिंग के लिए ऐसे एआई टूल है। वो जो था वो भी वो है डिज़ाइनिंग के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए ये भी है, लेकिन इसके जो टूल हैं ज़्यादातर फोटो एडिटिंग के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन सर उसके लिए बहुत इजी है। किसके? बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम इलस्ट्रेटर में बना सकते हैं, हाँ। लेकिन सर इसमें कहते हैं क्यों देते हैं? इसमें भी 3 4 या 5 टूल ऐसे जो इलस्ट्रेटर के हैं जो आपने पढ़े तो हैं। वही तो, अगर हमें स्टैंडिंग बनाना है हाँ। तो बिलबोर्ड हम इससे अच्छा बना सकते हैं। हाँ। और इलस्ट्रेटर में सिलेक्शन इतनी अच्छी आ गई किस चीज़ पर? इसमें, थोड़ी जो हमने जैसे बिलबोर्ड बनाया तो हाँ। अच्छा बना, सिलेक्शन ही नहीं आ रही, क्यों? मन में नहीं आ रहा क्या करना। अब हम सिलेक्शन मतलब वो जो मूव टूल इनसे कर दो वो, तो वो तो ये सिंपल। बात नहीं आ रही ना सर, एक ही चीज़ में बहुत टाइम लग रहा है, फिर कभी ये होता है इंटर करना पड़ता है, कभी ले भाई, टोरॉइड से जैसे इसमें सही हो जाती है लाइन, वो भी नहीं हो पा रही। क्या कर रहा है? हाँ भाई, सेंड की आ क्यों नहीं रहा है मेरे पास? मसला देगा दोबारा। ऑप्शन आया था कोई आपके पास व्यू या एडिट का उसमें? नहीं सारी भेजी थी, लेकिन एक्सेस का मसला दे रहा है ये। वो मेल में शायद ये मसला है शायद। आपकी मेल बनी हुई है आरिफ? आप अपनी मेल से सेंड करो, फिर ऐसा करो, स्कैन की मेल से सेंड करो। ठीक है। पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग में भेज देता हूँ ग्रुप में, सही है? देख लेना, लेकिन सिर्फ 3 दिन रहेगी वो खुद ब खुद लेफ्ट हो जाएगी वहाँ से, रिमूव हो जाएगी, सही? नहीं आएगी? आप भेज दें, जो समझ में आता है वो कर लेंगे। अब यही तो है, छुट्टियाँ होती हैं, ये लेट आते हैं, मसला ये होता है सारा। टाइम पे हो ना सारी चीज़ें तो सही रहता है। चलो फिर देखते हैं, जो रहेगा मैं सरकारी से पूछ लूँगा मैं, तो उसके लिए देख लेंगे, एक्स्ट्रा क्लास वो रख लेंगे, सही? उस दिन वो कर लेंगे सारी। इतना क्लियर है वैसे अभी तक, ये कोई चीज़ ऐसी जो रहेगी वो तो रहेगा ही, तो वो कर लेंगे, उसके अलावा बाकी क्लियर है। सर ने आपको अभी, सर जुबैर ने या सर फहीम ने अभी आपको पैनल्स वैनल्स कुछ पढ़ा है? नहीं, अभी टूल ही चल रहा है आपके। क्या पढ़ाया? बोर्ड? अच्छा 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 अच्छा, ये ब्लेंडिंग मोड्स, ये तो मैंने पढ़ा दिए सारे, ऑपेसिटी, फिल और ये इसके लॉग्स जो बताए थे। बाकी अभी इसके नीचे 2 चीज़ें रहेगी। न्यू लेयर है, ये ग्रुप है, डिलीट, ये मास्क है, ये लिंक है, करते हैं इसको। तो ना ऐसा करते हैं? कौन? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। वो शायद पहले चीज़ें बनवा रहे हैं, मैं पहले टूल पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद में सारी चीज़ें बनवाऊंगा मैं आपसे। हाँ, वो असाइनमेंट चेक कर रहा हूँ ना कि कितना आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं। हाँ। हाँ। वो तो पढ़ा दी होगी ना सर ने? क्यों? वो तो इलस्ट्रेटर में पढ़ी। हाँ, वो अपने हिसाब से देख रहे होंगे शायद, सही। तो भाई देखो, सबके पढ़ाने के तरीके अलग अलग होते हैं ना, मेरा अलग है, सर फहीम का अलग है, सर जुबैर का अलग है, सर काशिफ का अलग है, सबके पढ़ाने के तरीके अलग अलग हैं। तो यार स्टार है भाई, सर जुबैर वो तो सीनियर है। अच्छा। क्या हुआ?
क्लियर कर रहा हूँ मैं। हाँ शायद असाइनमेंट करने जो मैंने पढ़ा दिया ना सारा बिफोर जब सही, जितना रह गया वो उसके देख लेंगे एक्स्ट्रा क्लास जितना पढ़ा उस पर असाइनमेंट करना है सही, ताकि क्लियर हो ना कि भाई कितना आप लोग आ रहा है नहीं आ रहा, तो उसके हिसाब से बताओ ना। ऐसा हो मैं पढ़ाई जा रहा हूँ मुझे पता ही नहीं है कि आपको पीछे भूले आ रहा हूँ। इलिस्ट्रेटर क्लियर है पक्का, कोई ऐसी चीज़ याद नहीं हो। एक और चीज़ कि अपडेट्स पढ़ लेना गूगल पे, अपडेट्स आ गई बहुत सारी सबकी, ग्राफिक्स की, ग्राफिक की सारे अपडेट आ गई। जो प्रिंसिपल्स थे उसकी भी हैं, जो उसके लॉ ऑफ थर्ड थे उसकी भी हैं, जो एलिमेंट्स थे उसकी भी हैं। लॉ ऑफ थर्ड भी क्या है? हाँ लॉ ऑफ थर्ड भी क्या है? बहुत सारी आई हैं, अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, परपेंडिकुलर, सबके आई हैं, बैलेंसिंग, लॉ ऑफ थर्ड, डिज़ाइंस, बहुत सारी हैं। वो भी मुझे परसों या तरसों पता चला है, तो मैं सर्च कर रहा था, चलो उसमें अपडेट सारी आ गई चीज़ें। जो हमारे पास लॉ ऑफ थर्ड या प्रिंसिपल 4 थे वो 6 हो गए थे, 6 से 13 हो गए डिज़ाइनिंग के हवाले से। वो पता नहीं वीडियो एडिटिंग इन सब जितने भी आगे कोर्स हैं उसमें भी हो गई उन चीज़ें अपडेट। ये क्या हो गया? वायरस से डाउनलोड दो तो मसा अब होगा डाउन। लैपटॉप में क्या वायरस है क्या आप लोगों को? नहीं बड़ी फाइल होती है ना तो स्केल बढ़ जाए तो मसला होता है। 70.7 MB माशा। ये सर काशी बताएंगे, सर काशी को भी पता होता सारी चीज़ें। ओनर है सॉफ्टवेयर भी ओनर है। ये सारे डिटेल में चीज़ें सर काशी बताएंगे आपको। इतना सोचते हो, काम के वाले से भी सोच लेते इतना है भाई। काम के वाले सोचा छा लिया है क्लास में, रखो जेब में रखो। तो तो नहीं जब तक क्लास में बैठे हो तो क्लास हो रही है। भाई फीस तो जमा करो। माशाल्लाह सारी बना ली। किस किसने बनाई है? किस किसने बनाया है? तीनों ने या अलग अलग? आपका था और आपको मिल गया था हमें? आपका नहीं आया? हाँ बाकी बाकी कब आएंगे? नहीं वो तो 3 में तो एक ही चीज़ आ रही है, 3 में तो
एक ही बोतल आ रही थी 3 में। नहीं वो तो अच्छा वाली आपका मास्क मैंने तो वो बनाया केसी में गेम लगाई थी है? केसी में गेम हाँ आपका ये क्या है थंबनेल? ये क्या चीज़ है? ऑर्डिनरी वीडियो सीक्वेंस थंबनेल में नंबर नहीं आएगा सही? किस कौन सा में? यूट्यूब वाले में? यूट्यूब के थंबनेल में कब से नंबर आना शुरू हुआ? थंबनेल में ज्वाइनर्स भी नहीं आता जो सोशल मीडिया पोस्ट होगी उसमें आते हैं वही सोच रहा हूँ। अरे भाई किस मीडिया पोस्ट में क्या बताया हाँ भाई ये क्या है यूट्यूब? ये क्या कर रहे हैं? साइज सही नहीं लिया यूट्यूब का? साइज सही नहीं लिया यूट्यूब का बोल रहा हूँ। माशाल्लाह डिज़ाइन तो बेहतर है लेकिन साइज़ का मसला है इसमें। विंटेज कौन सा वाला? ये वाला? हाँ उमर बताओ ये कैसे बनेगा? ये पाथ में क्या? जो है पास है नहीं कौन किसकी पाथ वाली किसकी टाइप? ये ना टाइपिंग में जो पास तो आती है जिसमें पास पे ये हाँ ये टाइप होना पार्ट टूल फिर क्या करेंगे? पास पे लिख के उसको एडजस्ट कर देंगे नहीं किस पे लिखेंगे मतलब पार्ट टूल से? पास टूल भी लिखेंगे पास नहीं तो पार्ट टूल हाँ ये बोलो ना। में सर्किल लेंगे और सर्किल पे लिख देंगे सर्किल एडजस्ट कर देंगे बन गया सही। अरे क्या लगता है क्या सब ये टेक्स्ट टूल लिया नहीं आ रहा तो यहाँ आके मैं टाइप होना पार्ट टूल आ गया इसको एडजस्ट कर लो सही। ये क्या है? 1 कोका कोला कौन सा? लोकी कोला अच्छा लेकिन ये 1 कोला क्यों आया है? अच्छा चलो देखते हैं ये क्या है? वो तो सोशल मीडिया पोस्ट लिखा हुआ टेक्स्ट स्ट्रेच नहीं करना था बाकी बेहतर है। लोगो सेंटर में होना चाहिए था। मैंने कहा था एक लोगो बनाना है उसके अलावा उसमें सब चीज़ें उसी की बन जाएंगी वही ठीक है। करेक्टर था और ये ठीक है भाई ये क्या हो रहा है? ये आते आते यहाँ मुड़ क्यों रहा है? A4 तो चलो समझ में आ गया बन गया लेकिन आपने देखो ये चीज़ें कोई भी सेट नहीं करके रखी हुई। ब्लीड एरिया भी मर्ज हो रहा है आपस में सब चीज़ होते हैं मिस्टेक्स बहुत हैं। ठीक है बिजनेस कार्ड पिक्सल अच्छा बिजनेस कार्ड किस पे बनता है? CMYK तो बनता है लेकिन बनता कौन सा फॉर्मेट पे? वो इंचेस में बनता है। तो बात है 3.5 इंच ये होता है साइज इसका वो सिर्फ एक का। ये आपने कुछ ज़्यादा ही बड़े बना दिया और ये पता नहीं साइज है किस चीज़ का ये भी नहीं पता। उसके बाद हम जब फाइल बनाते तो हमने इसका ब्लीड एरिया भी लेना है और इसका सेव एरिया भी लेना है। उसके बाद जाके हम चीज़ बनाते हैं। मिस्टेक बहुत सारी हैं। ये भी करेक्टर है। नीचे वाला तो पुराना वाला है हाँ ये तो जब शुरू में बताया था मैंने
ये तो उस वक्त का ही। डॉक्टर राजा हॉस्पिटल तो इसका लोगो नहीं बनाया लोगो मेन लोगो का है, मेन जो बनाया था आपने, मेन एक लोगो बनाया हुआ ना कोई। वाह अल्लाह रहम करे। ये क्या है? ये बाकी वाइट ही क्या है? ये तो फ्लायर, चलो ये क्या है? बनाया है लेवल किस चीज़ का है ये? पाँच बाय 8x5। वाह, यहाँ से ले लो सिंपल, देखो कितना बड़ा साइज है, वो कितना छोटा है। यहाँ सिंपल जो कस्टम लिखा हुआ है वहाँ से ले लो आप कोई भी साइज। आपने लिया होता 5x5 8x5, ये तो किसी छोटी कापी होती है उसका साइज है। तो लेटर हेड का ये साइज है। मैंने कितनी दफ़ा मना करा, स्ट्रेच नहीं होगी कोई भी चीज़, कुछ नहीं हो सकता भाई आप लोग। ये मैस्कोट है। उमर, मैस्कोट में और करेक्टर में क्या डिफरेंस है? चलो शुक्र है। ये किसी का भी देखा था मैंने। हाँ भाई, किसने कॉपी करा? हमने खुद बनाया था। हाँ मैस्कोट में बोला आगे। कौन आया थी? क्या आया था? किसमें? मैस्कोट में? और मैस्कोट में डिटेल ज़्यादा होती है, करेक्टर में कभी भी इतनी डिटेल नहीं देता। मैस्कोट में डिटेल बहुत ज़्यादा देता है, जितनी ज़्यादा डिटेल होगी उतना ही ज़्यादा वो अट्रैक्टिव बनाएगा। और मैस्कोट में सिर्फ टेक्स्ट और करेक्टर नहीं होता, शेप भी होती है उसके अंदर। वो कलर भी होता है, ग्रेडियंट या सॉलिड कलर, सारी चीज़ होती है। एक चीज़ डबल डबल भेज दिया आपने शायद, एक चीज़ डबल डबल भेज दिया आपने। हाँ नीचे आया हूँ, देखेंगे। पिकाचू, ये तो था ना, ऊपर भी था। ये तो इधर ये रहा। अच्छा डबल भेज, एक मिनट, सॉरी माय मिस्टेक, सही भेजा था, सॉरी। लेकिन चीज़ें अभी भी परफेक्ट नहीं है। हाँ भैया, हाँ ठीक है ठीक। आपका असाइनमेंट कब आएंगे? इलस्ट्रेटर के? अरे हाँ आ गया, सॉरी। फोटोशॉप के? नहीं नहीं, अभी जो मैंने पढ़ाए थे पिछले प्रीवियस क्लास में, मैंने वो पढ़ाया था ना, शार्प टूल पढ़ाया था, और क्या नाम था इसको, शार्प टूल, ब्लर टूल। चलो देखते हैं। वो स्पोर्ट डिलिंग वाले वो पढ़े थे, उसका बना के रन भेज देना सही। हाँ भाई, हारिस, अयान, शयान हैं? क्यों, शुरू से ही क्लियर नहीं है? कोई सिलेक्शन ये भी तो पढ़ा था उसके बाद मैंने, सारी क्लासों में नहीं आया। मैंने तो अच्छी खासी क्लासें ली हैं।
सर काशी को देखना नीचे, फ्री में बुला के लिया। क्लास दे रहे हैं। चलो फिर अभी जितना पढ़ा है उस पर प्रैक्टिकल बना के लाओ, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। सही, ठीक है होगा। क्या करें यार हम बच्चों को। क्या करें?
जहाँ तक समझ में आ रहा है ना जो सर बता रहे हैं आप लोगों को? अच्छा जी, क्या पढ़ाया था प्रीवियस क्लास में? वीपी, ठीक है। और डिवाइस के बारे में बताया था। और और कितने? ठीक है। और किसने बनाया था बताओ? मैंने से आपसे ये बोला था कि देख कर आना किसने बनाया था। हाँ, इन्वेंट किसने किया था? फर्स्ट माउस।
माउस के बारे में ये एक ही नाम मिला है आपको? हाँ, अच्छा जी। इन्वेंट जो किया था कीबोर्ड, तो वो कैसा था? ओल्ड? वो तो था, वो तो है। हम्म, 1867 के अंदर, ठीक है ना। ये भी नहीं है, फर्स्ट कीबोर्ड नहीं है। अच्छा, उसकी पिक्चर ही नहीं आ रही फर्स्ट कीबोर्ड की हमारे पास। ठीक है, ये है थोड़ा सा इसमें से टाइपराइटर। एक तो ये रहा, नहीं ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी पुराना है आपके पास। $1873 फर्स्ट, ठीक है ना। ये दूसरा आ गया, ये पियानो वाला आ गया आपके पास। इसमें कोई दिखाई नहीं रहा। खैर, ये पियानो टाइप है बेसिकली। अच्छा, 1867 के अंदर बेसिकली जो कीबोर्ड के अंदर काम किया गया था ना, ठीक है ना, ये क्रिस्टोफर और लेथम, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, शूज, ये इन्वेंट करने वाला है वो HSDFGHJ के जो अभी सीरियल लगी हुई है आपके पास, ये वो बंदा है। तो इसके नाम से बेसिकली ये कीबोर्ड आ रहा है। उससे पहले एक कीबोर्ड होता था, ठीक है ना, जिसकी सीरियल थी ABCDEFGHIJ के, इस तरह से, ठीक है ना। उसका गूगल में नहीं आ रहा, खैर वो मैं आपको निकाल के दे दूंगा। पहले मैंने निकाला था, ये ना पता नहीं, ये भी वही दे रहा है। ये सारे बाद वाले हैं, ये सारे बाद वाले हैं, सारे टोटली, ठीक है। वो माइक्रोसॉफ्ट का जन्म ही कब हुआ है? 70s के अंदर हुआ है, ठीक है ना, इस वजह से। अच्छा, आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैंने वो बताया था स्क्रीन के अंदर जो LEDs वगैरह पिक्सल्स काम करते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। हमारे पास मैंने कीबोर्ड वगैरह के बारे में ये सारी चीज़ें बताई थी। आज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि हमारे पास जो हमारी स्क्रीन है वो किस तरीके से काम करती है, और इसके अंदर रेजोल्यूशन वगैरह होती है। वो रेजोल्यूशन बेसिकली क्या होती है, किस तरीके से काम कर रही होती है, ठीक है ना। तो पहले तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना, इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है, और इसको भी हटा देते हैं, यहाँ से आ जाते हैं। हमारे पास जो स्क्रीन के अंदर मौजूद होती हैं वो दो चीज़ें होती हैं, एक होती है मेजरमेंट, एक होती है रेजोल्यूशन, ठीक है ना। मेजरमेंट जो होती है वो डिपेंड करती है यूनिट पे। कौन सा यूनिट हो सकता है उसका? यूनिट हो सकता है भाई उसका पिक्सल, ठीक है ना, और EM, REM, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पास, अच्छा ये जो यूनिट बता रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यूनिट बता रहा हूँ, लेकिन इन सब को छोड़कर मैं आ जाता हूँ पिक्सल्स की तरफ, ठीक है ना। ये एक यूनिट मेजरमेंट की बात कर रहा हूँ। और जो रेजोल्यूशन होती है वो हमारी वर्क करती है, वो हमारी वर्क करती है कौन से यूनिट पे, जिसको हम कहते हैं PPI। का मतलब क्या है?
पिक्सल पर ये होता है हमारा पीपीआई, ये रेजोल्यूशन कहलाती है। अब ये मेजरमेंट है, याद रखना जिस भी इमेज की अगर मेजरमेंट तकरीबन है कोई आपके हिसाब से टोटल 400 बाय जहां पे आता है वहां क्या लग जाता है मल्टीप्लाई, ठीक है ना, 600। तो ये टोटल कितने पिक्सल बन गया? 400 को मल्टीप्लाई करोगे 600 से, प्लस नहीं करोगे बेटा। छः सौ 400 दफा मल्टीप्लाई होगा या 400 600 दफा काउंट किया जाएगा। देखो मैंने 400 मल्टीप्लाई बाय 600 कितने बन गया? 2,40,000। तो यहां पर आके हमने लिख दिया 2,40,000 पिक्सल्स उस इमेज के अंदर हैं जिस इमेज का साइज ये क्या है, विड्थ आती है। सबसे पहले याद रखना विड्थ होती है, उसके बाद क्या होती है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, विड्थ और हाइट को, तो हमारे पास एक्चुअल फिगर ऑफ पिक्सल जो है हमारे पास काउंट होकर आ जाती है, निकल कर आ जाती है। वो बेसिकली ये होती है इस साइज वाली इमेज के अंदर 2 लाख। ये बहुत छोटी इमेज बताई है मैंने आपको, जो हमारा नॉर्मल कैमरा बनाता है, नॉर्मल बिल्कुल जो कैमरा होता है। वरना तो जो 10 मेगापिक्सल का 5 मेगापिक्सल का कैमरा है वो कितनी बड़ी इमेज बनाता है वो बताता हूँ। याद रखना 1 मेगापिक्सल, उसको भी तो काउंट करना है ना। 1 मेगापिक्सल जो होता है वो उसके अंदर कितने पिक्सल होते हैं? उसमें होते हैं 1024 पिक्सल्स। कितने होते हैं? 1 मेगापिक्सल के अंदर। तो कैमरा हमारा होता है मेगापिक्सल्स के अंदर। तो 1 मेगापिक्सल बाय 1 मेगापिक्सल अगर होगा तो मल्टीप्लाई बाय 1000 बाय, ठीक है ना, इसी तरीके से मल्टीप्लाई होगा, जो भी फिगर आएगी उसके सामने आ जाएगी। तो अगर मेरा कैमरा 10 मेगापिक्सल के हिसाब से है जो इमेज बनाता है, तो वो इमेज कितने पिक्सल्स को ज्वाइंट करके बना रहा होता है? वो कर रहा होता है 024 मल्टीप्लाई बाय, अगर 10 करूं, ठीक है ना, ये कितना आ गया 10, और इसको मल्टीप्लाई कर दूं इसी से 10,200 से, 10,240 कितने बन गए? ये 10 मेगापिक्सल की बात कर रहा हूं। ये 1000 हो गया यूनिट, ये 100 का यूनिट हो गया, ये 1000 का यूनिट हो गया, ये लाख का यूनिट हो गया, ये 10,48,57,600। एक नॉर्मल पिक्चर की बात कर रहा हूँ। कितने बाय कितने का पिक्सल है? अगर 10 मेगापिक्सल की ही बात है, लेकिन हमारा कैमरा इतनी बड़ी इमेज को कैप्चर ही नहीं करता। हालांकि कैमरा ज़रूर होता है, लेकिन वो असल में करता क्या होगा, 2K पिक्चर या 1K पिक्चर, बस इनफ, इससे ऊपर नहीं जाता। ये 3K पिक्चर हो जाती है, ऐसा ही हो जाता है, बड़े से बड़ा 4K चली जाएगी। अभी मेरे पास इमेजेस जो पड़ी नहीं है मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जो मेरे पास पड़ी हैं, जैसे कि ये पिक्चर है 5000 बाय, और ये कैमरे से ली गई है, ठीक है ना, 333। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, इस पिक्चर में कितने पिक्सल आके ज्वाइंट हुए तब जाके ये पूरी पिक्चर बनी है। 5000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितने, ये 1000 का हो गया, ये लाख का हो गया, एक 1,66,65,000। देखो 65,000 ये हो गया, 66 लाख ये हो गया, और 1 करोड़ ये हो गया। समझ में आ गई बात? ये वो पिक्चर जो कैमरे से ली गई है, और बिल्कुल आउट क्लास पिक्चर है, बड़ी पिक्चर है बाकायदा तरीके से। देखो
इसको जूम भी हम कर सकते हैं। क्लियर है बिल्कुल? ठीक है ना? तो हमारा अगर मोबाइल अगर इतनी बड़ी, जैसे ये में 4000 बाय 6000, तो इसको अगर हम काउंट करेंगे तो तकरीबन यही फिगर आएगी, 4000 मल्टीप्लाई बाय 6000, देखो 2,40,00,000। ठीक है ना? इतने पिक्सल ज्वाइन करने के बाद ये इमेज बनी है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक हो गया। मेगापिक्सल के हिसाब से कंप्लीट मेगापिक्सल नहीं, अगर आपको देखना मोबाइल कितने मेगापिक्सल की पिक्चर को ले रहा है, पिक्चर लो और उसके डायमेंशन चेक कर लो, कितने बाय कितने पिक्सल, उसको कैलकुलेट कर लो, पता लग जाएगा कितने बाय कितने की पिक्चर आ रही है। 6000 का मतलब है 6 मेगापिक्सल पे आ रही है, 4000 का मतलब है 4 मेगापिक्सल पे आ रही है, 8000 का मतलब है 8 मेगापिक्सल पे आ रही है। समझ गए मेरी बात? बिल्कुल आसानी से डायमेंशन चेक कर लो। अच्छा जी, उसके बाद ये आपको बताया मैंने पिक्सल, फिर इमेज, और ये विड्थ हाइट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं हम लोग। मेजरमेंट यूनिट, अच्छा पिक्सल, उसके बाद रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन पीपीआई पर इंच, पिक्सल पर इंच। ये कैसे काम करती है? रेजोल्यूशन बेसिकली इसकी क्वालिटी ऑफ वर्क होता है, क्वालिटी ऑफ इमेज होता है, मतलब कितनी इमेज की क्वालिटी है, मतलब इसके अंदर कितने ज़्यादा पिक्सल्स हैं। अब उसमें क्या बताया गया, पिक्सल पर इंच, मतलब इस इमेज, जो इमेज जितने बाय जितने का भी साइज है उसका, अगर इसका साइज मिसाल के तौर पे ज़्यादा है, 4000 बाय 6000 है, ठीक है ना, तो इसके 1 बाय 1 इंच के एरिया के अंदर कितने, 1 बाय 1 इंच के एरिया के अंदर कितने पिक्सल्स काम करेंगे, वो इसकी रेजोल्यूशन होती है। अब जितने ज़्यादा पिक्सल डालोगे उतनी क्वालिटी ऑफ पिक्चर बहुत हाई क्लास आएगी, उतनी ज़्यादा। अब डालते कैसे हम लोग, वो आपकी कैमरे पे डिपेंड करता है कि कैमरा कितना ज़्यादा अच्छा है या उसके ऊपर लगा हुआ लेंस कैसा है, वो उसकी रेजोल्यूशन को बनाता है। ये हम लोग खुद से सेट नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ हम लोग सेट करते हैं फोटोशॉप के अंदर, लेकिन और कहीं भी सेट नहीं कर सकते। ठीक है ना, कैमरे के अंदर सेट नहीं कर सकते। हो सकता है अभी आ गया हो कि आपने कितनी रेजोल्यूशन के ऊपर इमेज को लेना है ताकि उस हिसाब से खींचे। रेजोल्यूशन क्या होती है, पिक्सल पर इंच। अगर प्रिंट की बात की जाए तो उसके ऊपर कम से कम 1 इंच के अंदर 300 पिक्सल्स काम करने चाहिए। एक विड्थ, 1 इंच की हाइट, और उसके अंदर 300 पिक्सल काम करने चाहिए, लाजमी है। ठीक है, अदरवाइज 600 भी होते हैं, 1000 भी होता है, या इससे ऊपर भी होता है, इससे भी ऊपर होता है। और कम से कम हम कहाँ तक जाते हैं, हम जाते हैं कम से कम 72 तक। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर कोई चीज़ डालना चाहते हैं, मेजरमेंट के हिसाब से जो भी उसकी स्क्रीन है उसके 100% फिट बैठे, जूम ना कर सके कोई, बिल्कुल फिट हो उसकी रेजोल्यूशन उसके साइज़ के हिसाब से, तो 72 1 बाय 1 इंच के एरिया के अंदर हमने पिक्सल डालने होते हैं, मतलब रेजोल्यूशन रखनी होती है उसकी, तो वो फिट हो जाता है। अदरवाइज हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हिसाब से हम लोग 1000 भी यूज़ कर सकते हैं, 2000 भी यूज़ कर सकते हैं, वो मर्जी है। लेकिन मिनिमम फिगर बताया मैंने आपको, इससे ऊपर जितना भी चले जाओ आपकी मर्जी। लेकिन प्रिंट करवाने के लिए मिनिमम फिगर क्या होना चाहिए, और जब प्रिंट के लिए मैं आता हूं तो वहां पे पिक्सल नहीं बोलते हम, वहां पे हम लोग बोलते हैं डॉट। पिक्सल पर इंच बोलते हैं हम लोग किसको, पिक्सल पर इंच इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, डॉट पर इंच प्रिंट मीडिया के लिए। समझ में आ गई बात? बात एक ही होती है, डॉट और पिक्सल बराबर होता है, उसमें एक ही चीज होती है। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? आगे चले। इसी तरीके से हमारी स्क्रीन की रेजोल्यूशन है, राइट क्लिक। अब मेरी इस लैपटॉप की स्क्रीन पे कितने पिक्सल्स काम कर रहे हैं, आप ये फिगर क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। इसकी विड्थ कितनी है, 1360, और हाइट कितनी है, 768। तो आप इसको भी जब कैलकुलेट करोगे तो ये तकरीबन ये बन गया।
10,44,480। इस वक्त 10.5 लाख पिक्सल मेरी स्क्रीन पे हैं, इसमें मौजूद काम कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं वो भी बता दूं। पिक्सल्स की बेसिकली रोज बनी हुई हैं ऐसे ऐसे, और ये टोटल 10,44,480 है टोटल पिक्सल अभी इस वक्त जो मैंने सेट किए हैं। मैं सेट करूं अगर ज़्यादा तो ये देखो, मैंने कहा कीप चेंज, तो ये कीप चेंज हो गया।